हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये क्रोशिया की स्क्वायर पैटर्न की बुनाई सिखाऊंगी। ये बहुत आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह इस तरह एक नॉट लगाएंगे और उसमें अपने क्रोशिया हुक को इस तरह से फंसा लेंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे। हमें जितनी भी चेन चाहिए होगी उतनी बना लेंगे। यहाँ पे मैं 30 चेन बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बेसिक चेन बना लूँगी 30। ये देखिए मैंने 30 चेन बना ली है। इसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी और ये एक्स्ट्रा वाली चेन को और इसके बाद जो 30 नंबर की चेन है इन दोनों को छोड़ देंगे हम। ये देखिए पहली और दूसरी दो चेन छोड़ के जो 3rd नंबर की चेन है यानी कि 29 नंबर की चेन में मैं इस तरह से एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फंदे हो जाएंगे। ये जो 2 चेन मैंने छोड़ी है ये भी एक फंदे की तरह काउंट होगा। तो हमारे पास 30 के 30 फंदे ही रहेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी आपको जितने फंदे चाहिए हो उससे एक चेन एक्स्ट्रा बनाएं और फिर ऊपर से 3rd चेन में हम बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अब मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पूरी राउंड कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं 2 चेन लेके इसको पलट लूँगी और पलटने के बाद ये देखिए आप इस पे ध्यान दीजिए कि जो हम 2 चेन लेते हैं ये हमारा पहला फंदा हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो आपके फंदे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। तो पहले और लास्ट के फंदे को आप ध्यान से बुने। तो ये देखिए इसके ऊपर का फंदा ये हो गया। तो इसके ऊपर की चेन में हम नहीं बनानी, इस सेकंड वाली चेन से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने नहीं बनाना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं सेकंड वाली चेन में, देखिए सेकंड वाले फंदे के ऊपर जो चेन है वहाँ से मैं बुनाई कर रही हूँ। इस तरह से मैंने एक डबल क्रोशिया और निकाल ली। तो मेरे पास 2 हो गई और अब ये 3। ये देखिए इस तरह से मेरे पास 3 फंदे हो गए 2 डबल क्रोशिया निकालने के बाद। इसके बाद जो 3rd नंबर का फंदा है, सॉरी जो 4th नंबर का फंदा है, इसको हम फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के बुन लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये उभरा हुआ दिखाई देता है और ये हमने सिंपल बनाए थे 2। इसके बाद फिर से हम अगले वाले फंदे में, ये देखिए ये अगला फंदा है, इसके ऊपर की चेन में मैं एक डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी, सिंपल डबल क्रोशिया बिल्कुल। उसके बाद एक और मैं सिंपल डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं 3rd फंदे को इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी। इस तरह से देखिए ये भी उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर से मैं 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनूंगी, एक चेन में एक और एक चेन में एक, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से 3rd वाले फंदे को इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी और इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो हम फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन रहे हैं वो फंदा पीछे से हमें अंदर को दिखाई देता है। तो देखिए मैंने ये लाइन कंप्लीट करके लास्ट तक पहुंच गई हूँ मैं बिल्कुल। तो ये देखिए जो हमने 2 चेन ली थी ना, स्टार्टिंग में 2 चेन छोड़ी थी, इसके ऊपर भी हमें एक फंदा बनाना होता है क्योंकि वो हमने एक फंदे की तरह ही काउंट की थी। तो इसके ऊपर भी हमें हर बारी एक फंदा बनाना होगा। तो हमारे पास 30 के 30 फंदे रहने चाहिए। और ये देखिए ये जो उभरे उभरे आ रहे हैं ये फ्रंट पोस्ट है। पीछे से हम देखेंगे तो ये अंदर की साइड दिखाई देगा हमें ये फंदा। ठीक है, इसके बाद हम इस तरह से 2 चेन लेके इसे पलट लेंगे। आप 2 चेन की जगह 3 चेन लेके भी इसे पलट सकते हैं ताकि लास्ट में आपको ये फंदा लेने में दिक्कत ना हो। इसके बाद ये देखिए सेकंड वाले फंदे से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सिंपल डबल क्रोशिया लिए हैं लास्ट में 2, ठीक है, तो पहला फंदा तो हमारा हो गया। इसके ऊपर जो हम चेन लेते हैं, इसके बाद ये जो सिंपल डबल क्रोशिया ली थी इसको हम अब फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो अंदर की साइड दिख रहा है ये है फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये हमने जो फ्रंट पोस्ट ली थी ना पिछली लाइन में, उसको अब हम सिंपल डबल क्रोशिया इस तरह से उसके ऊपर की चेन में सिंपल एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से ये जो 2 सिंपल डबल क्रोशिया हमने बनाई थी पिछली लाइन में,
इनको हम फ्रंट पोज से उठा के बुन लेंगे इस तरह से, एक और ये दूसरी। अब फिर इसके बाद जो 3rd नंबर का फंदा है वो हमने फ्रंट पोज से बुना था पहले। अब हमें इसको यहाँ से सिंपल डबल क्रोशिया ले लेनी है इसमें ऊपर की चेन में इस तरह से, और फिर से इसके बाद जो सिंपल डबल क्रोशिया है हमारी उनको फ्रंट पोज से उठा के बुन लेना है। इसी तरह से हमने उल्टा कर दिया, जो हम पहले सिंपल बुन रहे थे उनको अब हम फ्रंट पोज से उठा के बुन रहे हैं दोनों डबल क्रोशिया को, और जो फ्रंट पोज से बुन रहे थे उसको अब हम सिंपल बुन रहे हैं। ठीक है, तो जो हम एक राउंड में बनाते हैं 2nd राउंड में उसका उल्टा करके बुनते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 3rd राउंड ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लास्ट में पहुँच गई हूँ। लास्ट में आप ध्यान दीजिए, ये जो मेरी टर्निंग चेन थी इसके ऊपर भी मैं एक डबल क्रोशिया ज़रूर निकालूंगी, नहीं तो मेरा एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। आप फंदे को काउंट ज़रूर कर लें, 30 के 30 फंदे होने चाहिए हमारे सारे बनाने के बाद इस तरह से। ये देखिए लाइन मेरी उभरी हुई दिखाई दे रही है ना, ये फ्रंट पोज और बैक पोज से उठा के बुनने की वजह से इस तरह से उभरी हुई आता है ये डिज़ाइन। हम यहाँ से देखिए पहले सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे, 2 या 3 जितने मर्जी आप चाहें ले सकते हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। और इसके बाद 2nd वाले फंदे को ये देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने बुना था जब अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया था, इस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे इस लाइन में हमने बनाया था 2nd वाली में। उसके बाद एक और सिंपल डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंपल डबल क्रोशिया बना ली मैंने, 3 फंदे हो गए। और इसके बाद फ्रंट पोज से उठा के बुनेंगे अगली डबल क्रोशिया को इस तरह से। इसके बाद मैं फिर से 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनाऊंगी ऊपर की चेन में बुनाई करते हुए, और उसके बाद फिर से 3rd फंदे को मैं फ्रंट पोज से उठा के बुन लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं इसको बुनते हुए जाऊंगी और ये राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, तो मेरा डिज़ाइन इतना दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं 3 चेन लेके इसको फिर से पलट लूँगी। ये देखिए पीछे से इस तरह से दिख रहा है ये देखिए ये जो 2 सिंपल डबल क्रोशिया ली थी हमने पिछले राउंड में, तो इनमें से एक तो हमारी हो गया फंदा, जो हमने 3 चेन ली टर्निंग वो। उसके बाद अगली डबल क्रोशिया को मैंने फ्रंट पोज से उठा के बुन लिया, और ये जो हमारी फ्रंट पोज थी पिछली लाइन में इसको हम सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, बिल्कुल जैसे हमने 3rd राउंड में किया था बिल्कुल उसी तरह से पलट उसके उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सिंपल डबल क्रोशिया है फिर से इसको मैं दोनों को फ्रंट पोज से उठा के बुन लूँगी। और इसके बाद जो मेरी फ्रंट पोज की डबल क्रोशिया थी पिछली लाइन में उसके ऊपर मैं सिंपल डबल क्रोशिया बना लूँगी, और इस तरह से मैं ये वाला राउंड भी पूरा अपना कंप्लीट कर लूँगी। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से ये पीछे से दिखाई देगा इस तरह से 4 राउंड के बाद, और ये फ्रंट से मुझे इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए स्क्वायर जैसा इसमें बनने लगे हैं ब्लॉक इस तरह से। इसी तरह से आप इसको ऊपर तक बुनते हुए जाएंगे तो आपके पास बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसके 12 राउंड कंप्लीट किए हैं, 10 राउंड मैंने इसमें डिज़ाइन के बनाए हैं, 2 राउंड सिंपल बनाए हैं, ताकि आप इसमें फ़र्क देख सकें सिंपल बुनाई में और डिज़ाइन में कितना फ़र्क है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 राउंड मैंने बनाए हैं डिज़ाइन के और 2 सिंपल राउंड बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।